अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की एक नई वीडियो के साथ सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को सीखा था। आज हम उसके इन्वर्स के डेरिवेटिव्स को सीखेंगे और शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे कि आप किस तरह से उसको इजी वे के साथ याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो साइन का है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन्वर्स कितने किस्म के होते हैं। इन्वर्स जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो उसके जो इन्वर्सेस होते हैं वो भी 6 ही होते हैं। साइन का साइन इन्वर्स लाइक साइन इन्वर्स एक्स है, ये साइन से निकला हुआ है। इसी तरह कोस से कोस इन्वर्स एक्स और टेन से टेन इन्वर्स एक्स। इसी तरह हमारे पास तो ये 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ये इनके 6 इन्वर्सेस हैं। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कि इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक फॉर्मूला लिखूंगा। बेसिक के बाद हम फिर आगे फर्दर एग्जांपल्स लेंगे और फिर लास्ट पे हम देखेंगे कि इजी वे क्या है इसको याद करने का। सो पहला डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स। द फॉर्मूला फॉर दिस इज 1 over अंडर रूट 1 minus f of x square and the derivative of that means d by dx f of x मल्टीप्लाई। हमने स्टार्ट में ही सीख लिया था डेरिवेटिव के। मैंने एक बात आपको कही थी कि डेरिवेटिव हमेशा जब भी हम किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव ले रहे हों आपने फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई ज़रूर करवाना है। ये हर एक फॉर्मूला में लाजमी आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे साइन के बाद आ जाएगा कोस का, कोस इनवर्स एफ ऑफ एक्स। इसके साथ आप सिर्फ माइनस लगा दें और फॉर्मूला सेम लिखेंगे, सिर्फ माइनस का साइन है और साथ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। थर्ड नंबर पे डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 over 1 plus f of x square multiply d by dx f of x. Alright, now the fourth one is d by dx cot inverse f of x। बस आप माइनस का साइन लगा दें इसके साथ 1 plus f of x का स्क्वायर मल्टीप्लाई d by dx f of x। बेसिकली आपको बेटा 3 फॉर्मूला सिर्फ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। 3 उसके साथ सिर्फ आप नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो फॉर्मूला नया जनरेट हो जाएगा। उसके बाद है सीकेंट इनवर्स एफ ऑफ एक्स विच विल बिकम 1 over एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1। बस एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे मोड आएगा। मोड मतलब 2 लाइंस आएंगी, मतलब इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू अगर आती है, सिंगल वैल्यू अगर एक सिंगल टर्म नेगेटिव आएगी जैसे -5x आती है तो वो प्लस हो जाएगी। बस ये ज़हन में रखिएगा। मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स एंड द लास्ट वन इज जस्ट इंसर्ट द नेगेटिव साइन here -1 over f of x mod under root f of x square -1 into d by dx f of x। तो ये बेटा 6 फॉर्मूलाज हैं। अब इन 6 नाउ लेट वी प्रूव दिस फॉर्मूलाज वन बाय वन, ठीक है। मैं 2 करूंगा, आपने उसके लिहाज से ही बाकी भी कर लेने हैं। सबसे पहले वाला
डी बाई डी एक्स। अब मैं फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स के लिहाज से प्रूव नहीं करूँगा, वो एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको आपने याद करना है। मैं एक्स के लिहाज से सारी वर्किंग करूँगा। डैट मीन्स डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। बेटा इसका फॉर्मूला होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर और इंटू डी बाई डी एक्स एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से करेंगे तो बेटा वो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 1 आएगा और 1 ये मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ वही आ जाएगा। दैट मीन्स हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस फॉर्मूला को प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे? लेट साइन इनवर्स x इक्वल y। फर्ज कर लिया कि साइन इनवर्स x y के इक्वल है। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये जो लेफ्ट साइड पे है, ये फर्ज कर लिया y के इक्वल है। अब उसके बाद बेटा ये साइन जो है राइट साइड पे मूव करेगा तो ये साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इक्वल साइन y। ऑलराइट, अब इसको बेटा आप डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब बेटा आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स साइन वाई, तो क्या होगा जरा देखिएगा। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से बेटा ये 1 आ जाएगा, और साइन y का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव हमने कल सीखा था, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस y, और आगे अब y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ऑलराइट, अब ये कोस y 1 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 1 ओवर कोस y इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स। अब आपने बेटा फॉर्मूला किया हुआ है, फॉर्मूला क्या किया हुआ है आपने फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है इस फॉर्मूला को, और आपने पिछली क्लास मैट्रिक में भी किया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या था? साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल 1। अब इस फॉर्मूला से कोस की वैल्यू निकाल लें। वो कैसे निकलेगी? कोस बेटा इधर ही रहेगा, साइन उधर जाके बेटा माइनस हो जाएगा। अब आप अंडर रूट ले लें, जब अंडर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करने लगा हूँ, यहाँ पुट करूँगा। ये y के लिहाज से है तो मैं फॉर्मूला भी y के लिहाज से लिखूँगा। ये आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे 1 ओवर कोस y की जगह, तो बेटा ये आ जाएगा 1 ओवर कोस y की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर y। ऑलराइट, अब साइन y की वैल्यू क्या थी? साइन y की वैल्यू थी x, तो इस वैल्यू को यूज़ करने लगे हैं। सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऑलराइट, सो ये बेटा प्रूव हो गया। इस तरीके से हम प्रूव करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन इनवर्स का फंक्शन। ठीक है, सेम वे से आप बेटा कोस इनवर्स कर सकते हैं। सेम वे से जहाँ जहाँ पे ये साइन इनवर्स है वहाँ पे कोस इनवर्स आ जाएगा, इधर कोस आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिहाज से फिर हम उसको फर्दर सोल्व कर लेंगे। ये आप खुद करिएगा प्रैक्टिस के तौर पर। अब एक मैं और करके दे रहा हूँ आपको, वो कौन सा है? वो है टेन का। ठीक है, तो अभी हमारे पास सेकंड डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जिसको हमने प्रूव करना है। तो जब हम प्रूव करेंगे इसको भी सेम एज इट इज, लेट y इक्वल टेन इनवर्स एक्स। बेटा ये टेन जो है वो इधर इसके साथ आ जाएगा, इनवर्स से खाली टेन बन जाएगा इधर आके, x की वैल्यू आ गई टेन y। ठीक है, अब आप इसको बेटा डिफ्रेंशिएट कर दें, यहाँ भी लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप बेटा डिफ्रेंशिएट करेंगे टेन को, तो टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वेयर y, और आगे बेटा y का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से बेटा 1 आ जाएगा।
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1 ओवर सीकेंड स्क्वेयर वाई। ऑलराइट बेटा, ये यहाँ तक हो गया। अब सीकेंड स्क्वेयर वाई मतलब सीकेंड वाई की वैल्यू लगानी है। अब फर्दर पीछे चलेंगे। पीछे कहाँ जाना है? पीछे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स इक्वल सीकेंड स्क्वेयर एक्स, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। लेकिन ये y के लिहाज से है तो यहाँ पे हम जहाँ पे x आ रहा है वहाँ y को रिप्लेस कर देंगे। सो फॉर्मूला आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1 ओवर सीकेंड स्क्वेयर y की जगह आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वेयर y। ठीक है, अब टेन y की वैल्यू क्या है? x है, तो यहाँ पे टेन y की वैल्यू आ जाएगी। सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो ये बेटा प्रूव हो गया, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब जो थर्ड है सीकेंड इनवर्स और कोसिकेंड इनवर्स वाला, उसमें भी आपने सेम वे से लेट कर लेना है, लेट y इक्वल सीकेंड इनवर्स x, और उसको फर्दर आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है। ठीक है, सेम वे से करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ये जो फॉर्मूलाज किए हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले वाली एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 3x। जी, साइन इनवर्स 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? हम फॉर्मूला कर रहे हैं, ऊपर कहाँ की है देखिएगा, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला ये देख लीजिएगा। ये फॉर्मूलाज बेटा आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, याद किए बगैर आप नहीं कर सकते। शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा वीडियो पे, लास्ट पे वीडियो आपने एंड तक देखनी है। 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर और आगे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे इस एग्जाम्पल में। तो साइन इनवर्स 3x है, ये आ जाएगा, ये बेटा एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस 3x का स्क्वायर इंटू 3x का डेरिवेटिव। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, और बेटा 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 3 ओवर 1 माइनस 9x स्क्वायर। दैट्स इट। ऑलराइट बेटा, एक नज़र देख लें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। लेट वी गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ। डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स क्यूब, ये एग्जाम्पल है। अब ये एफ ऑफ एक्स है बेटा, और फॉर्मूला कोट इनवर्स का यूज़ होना है। कोट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला है -1 ओवर 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। ये आ जाएगा -1 ओवर 1 प्लस जी 3 की पावर 2, 3 इंटू 2, ये बेटा आ जाएगा 6, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बेटा ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। पावर रूल यूज़ करेंगे। उम्मीद है अभी तक आपको पावर रूल अच्छे तरीके से आ गया होगा और डायरेक्ट वे भी करना आ गया होगा यूज़ करना। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया, और इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा -3x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स पावर 6। दैट्स इट। ऑलराइट, ओके, लेट वी टेक वन मोर एग्जाम्पल। डी बाई डी एक्स सीकेंड इनवर्स 3x प्लस 2। इसमें डबल ब्रैकेट्स आ गई हैं, इसमें फंक्शन भी बड़ा आ गया है। सो दिस इज अ फंक्शन। सीकेंड इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? 1 ओवर एफ ऑफ एक्स का मोड, मतलब 3x प्लस 2 का मोड। ऑलराइट बेटा, ओके, ये ब्रैकेट्स आपको ज़रूरत नहीं थी लगाने की, और आप चाहें तो अरेज कर सकते हैं, चाहे तो लगी भी रहने दें, कोई इशू नहीं है, बट ना ही लगाएं तो बेहतर है। अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब 3x प्लस 2 का स्क्वायर -1 इंटू
फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट मीन्स 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव। ऑलराइट, लेट वी सोल्व नाउ। ये आ जाएगा 1 ओवर, बेटा 3x प्लस 2 का मोड तो 3x प्लस 2 ही आएगा, तो मोड की ज़रूरत नहीं है। अब मोड का मकसद है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना, तो ब्रैकेट लगा दें, चाहे मोड में ही लिखा रहने दें, कोई इशू नहीं है। अब बेटा इसका ओपन कर लें, स्क्वायर ओपन करना है। स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -1 बेटा एज इट इज़ आ जाएगा, और इंटू 3x का डेरिवेटिव बेटा 3 आ गया, और 2 कांस्टेंट है, इसका 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव 1 ओवर 3x प्लस 2 जी, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 9x स्क्वायर आ गया, 2 का 4 आ गया, प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12x माइनस 1 आ गया, और ये बेटा 3 आ जाएगा। अब इस 3 को हम ऊपर लेके आ रहे हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ओवर 3x प्लस 2 इंटू 9x स्क्वायर, बेटा 4 माइनस 1 ये 3 आ जाएगा, प्लस 3 प्लस 12x, और ये बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। दैट्स इट। ठीक है बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो बेटा लाजमी पूछ लीजिएगा। लेट वी टेक वन मोर एग्जांपल। जी, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये इनवर्स 10 का आ गया है, और इसमें हमारे पास फ्रैक्शन आ गया फंक्शन की सूरत में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, बेटा ये एफ ऑफ एक्स है, ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ओके, वी हैव 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर एक्स 4 आ जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स 4 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। उससे पहले, डेरिवेटिव लेने से पहले हम एक्स स्क्वायर को बेटा ऊपर ले जाते हैं, तो ये एक्स की पावर -2 हो जाएगा, ताकि सोल्व करने में आसानी हो। बेटा नीचे एलसीएम ले लेंगे, x4 एलसीएम आ गया, x4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x4 आ जाएगा, ये 1 आ गया। यहाँ पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और आगे x का डेरिवेटिव x के लिहाज से वो 1 ही आ जाएगा। ओके बेटा, ये मूव कर गया ऊपर, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x4 ओवर x4 प्लस 1 इंटू -2x -3, और ये 1 आ जाएगा। अब ये जो -3 है बेटा, आपने इसको नीचे लेके जाना है, ताकि ये नेगेटिव जो है नीचे जाके पावर इसकी पॉजिटिव। याद रखिएगा, हमेशा आंसर आपने जब भी लिखना है तो कोशिश यही करनी है कि पावर नेगेटिव ना हो, उसको पॉजिटिव ज़रूर बनाना है आपने। ये आ जाएगा -2 ओवर एक्स क्यूब। अब इसकी कटिंग देख लें, अगर होती है तो एक्स क्यूब जो है x4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर सिर्फ x बच जाएगा, सो -2x ओवर x4 प्लस 1, ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं एक और, ये भी कुछ ऐसे ही है, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x ओवर a। तो इसका डेरिवेटिव साइन का इन्वर्स का क्या आ जाएगा, हम ऑलरेडी ऊपर भी करके आए हैं, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये बेटा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, और फर्दर इसका हम इसको ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। बेटा ये ए कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव के स्टार्ट में आएगा कुछ ऐसे। अब नीचे आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 ओवर ए, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से बेटा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये ए स्क्वायर का अंडर रूट खत्म होके ए आ जाएगा,
और ये 1/a। अब ये जो a है ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा ये आ जाएगा a/a² माइनस x² इंटू 1/a। a से कैंसिल हो गया, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 1/a² माइनस x²। दैट्स इट। ठीक है बेटा। अब कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ बोंगी एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। लाइक बोंगी एग्जाम्पल्स कहने का मकसद क्या है देखिएगा। d/dx साइन इनवर्स फ़हद। अब ये जो फ़हद है ये बेटा f(x) है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन इनवर्स है चूंकि, ये आ जाएगा 1/√1 माइनस f(x) का स्क्वायर मतलब फ़हद का स्क्वायर, और आगे डेरिवेटिव ऑफ d/dx फ़हद। ऑलराइट, सो ये सिर्फ एक समझने के लिए और आपका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए एग्जांपल है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं, और इसको आप अच्छे से याद करिएगा। इसके याद किए बगैर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब हम सीखते हैं इसका शॉर्टकट ट्रिक याद करने का। वो क्या है जी? याद करने का तरीका, सबसे पहले इन सब को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 1/1/1/1/1/1 एंड 1/। ऑलराइट, सेकेंड नंबर पे जिस के साथ c आ रहा है, जिसके साथ c आ रहा है, c c c, उसके साथ हमने माइनस लगाना है, माइनस माइनस माइनस। ऑलराइट बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जब साइन आएगा उसके लिए हमने अंडर रूट, जब टेन आएगा उसके लिए अंडर रूट नहीं लगाना, और जब सेकेंड आएगा उसके लिए भी अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है। टेन के लिए सिंपल रखना है हम लोगों ने। अब साइन आएगा तो हमने लिखना है 1 माइनस x², टेन आएगा तो हमने लिखना है 1 प्लस x², और जब सेकेंड आएगा तो हमने सिंपल भी लिखना है और अंडर रूट में भी लिखना है। सिंपल लिखेंगे ये x आएगा और ये x² माइनस 1। ठीक है बेटा। अब सेम यही कॉपी आपने नीचे कर लेनी है, सेम यही कॉपी आपने नीचे कर लेनी है। सो बेसिकली आपको 3 फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, 3 फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। 3 फॉर्मूलाज साइन का, साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का और सीकेंड इनवर्स का। इसके बाकी जो इन्वर्सेस हैं, इसके जो ऑपोजिट्स हैं वो खुद ही हो जाएंगे। ऑलराइट, अब इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशन क्या है? साइन और कोस की कंडीशन है कि आप इसकी वैल्यू सिर्फ -1 और 1 के दरमियान ले सकते हो। इसका मतलब भला क्या है? जैसे अब यहाँ पे x की जगह 1 पुट करें तो 1 जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 जो कि आ जाएगा 0, जो कि अनडिफाइंड आ जाएगा। सो अनडिफाइंड नहीं हमने आने देना। अब इसकी जो कंडीशन है इसके अंदर बेटा आप लोग जो x की वैल्यूज़ है यहाँ पे आप वो -1 और 1 के दरमियान वाली वैल्यू सिर्फ ले सकते हो। -1 और 1 भी नहीं ले सकते। -1 पे या 1 के ऊपर बेटा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और अनडिफाइंड आ जाएगा। सो -1 और 1 भी नहीं ले सकते। -1 और 1 के दरमियान बेटा आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं पॉइंट्स की शक्ल में आएंगी और 0 भी आएगा, वो सिर्फ आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते कुछ भी। ठीक है। उसके बाद ये जो है इन दोनों केसेस के लिए हमारे पास जो आप वैल्यूज़ ले सकते हो, आप इसमें सारी वैल्यूज़ ले सकते हो, सारे रियल नंबर्स ले सकते हो, लेकिन आप सिर्फ 2 वैल्यूज़ नहीं ले सकते। वो कौन सी? -1 और 1। ठीक है। सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ आप नहीं ले सकते, -1 और 1। क्यों? क्योंकि -1 और 1 के ऊपर जो है ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अनडिफाइंड आ जाएगा। तो आपने ये ज़हन में रखना है। तो आप ये 2 वैल्यूज़ और साथ 0 है ये नहीं ले सकते, बाकी इसके अलावा सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो ये इसकी डोमेन भी है। आप
आपको डोमेन भी पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज याद रखें ना रखें इतना ज़्यादा नहीं है, बस एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आज का जो लेसन था हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यहीं पे फिनिश होता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। होपफुली आपको ये लेसन क्लियर हो गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।